बीजेपी कार्यालय में हंगामा हुआ है। जानकारी मिली है कि ओमी खजूरिया के समर्थक थे जो हंगामा कर रहे थे। जम्मू से बड़ी खबर, आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। टिकटों पर बीजेपी में हंगामा, घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा, मैं हर एक कार्यकर्ता से बात करूंगा, हर एक कार्यकर्ता से बात करूंगा। हमें मैंडेट नहीं मिला सर। जम्मू बीजेपी कार्यालय की, जहां पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, मीडिया के सामने आए, कहा कि एक एक सबको सुना जाएगा, लेकिन बाहर नारेबाजी हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रही है। समर्थक बताए गए ओमी खजूरिया के। जम्मू बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी में नए लोगों को टिकट देने पर नाराजगी है। इसी नाराजगी के चलते नारेबाजी की जा। रविंद्र रैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस हंगामे के बीच अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। टिकटों पर घमासान शुरू हो गया है। जो दावेदार थे उनके समर्थक ऐतराज जता रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि नए जो चेहरे हैं, नए लोग हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा कर टिकट दिया है। जो पुराने लोग हैं उनको दरकिनार किया गया है। ये ओमी खजूरिया के समर्थक हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको सुना था इस हंगामे नारेबाजी पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि एक एक सबकी बात को सुना जाएगा। एक बार फिर आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं कि इस हंगामे पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा। आपको ये बता दें कि इस हंगामे के चलते उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया है। टिकटों पर घमासान छिड़ गया है जम्मू कश्मीर बीजेपी में। कार्यालय में हंगामा। जम्मू बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओमी खजूरिया के समर्थक हैं, टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। इनका गुस्सा इस बात को लेकर भी कि जो पुराने कार्यकर्ता पार्टी के हैं उनको दरकिनार किया गया। आज ही बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है। 18 सितंबर को 24 विधानसभा सीटों को लेकर मतदान होगा। उसके लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, लेकिन टिकट मिलते ही टिकटों पर घमासान छिड़ गया है। जम्मू बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, जहां ओमी खजूरिया के समर्थक हंगामा कर रहे हैं कि टिकट नहीं दी गई और ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो नए लोग हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा किया है। इन आरोपों पर, इस विवाद पर, इस हंगामे पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बाहर ओमी खजूरिया के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं टिकटों के बंटवारे पर। बीजेपी कार्यालय के बाहर इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन नाराजगी है कि उनके नेता को टिकट क्यों नहीं दिया गया। ओमी खजूरिया के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कह रहे हैं कि हर पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान किया जाएगा। और जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। राजन वैद हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। राजन, क्या अपडेट है? खूब हंगामा हो रहा है, समर्थक नाराज है कि उनके नेता को टिकट क्यों नहीं दी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं।
जी देखिए, इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूँ। रविंदर रैना जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका ये कक्ष है और अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है रविंदर रैना ने। अभी हालांकि जो सपोर्टर्स हैं ओमी खजूरिया के, जो चाहते थे कि जम्मू नॉर्थ सीट से ओमी खजूरिया को जो मैंडेट दिया जाए, लेकिन जो पहली लिस्ट आई उसमें ओमी खजूरिया का जब नाम नहीं था, तो उसके बाद से ही यहाँ पे ओमी खजूरिया के जो समर्थक हैं वो जुटना शुरू हो गए और यहाँ पे घेराव किया गया। अशोक कोल जो कि संगठन मंत्री हैं बीजेपी के, और रविंदर रैना जो कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उनके कमरों का यहाँ घेराव किया गया। उसके बाद रविंदर रैना ने अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया है। हालांकि उसके कक्ष को खोलने की भी सपोर्टर्स की तरफ से कोशिश की गई। आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे जो खफा है वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मांग है कि ओमी खजूरिया को जो है मिलना चाहिए था। देखो जी, ये लिस्ट बनी ही खराब है, लिस्ट बनी ही खराब है। लिस्ट में कोई भी कैंडिडेट पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। कोई कांग्रेस से आया हुआ, कोई कहीं पार्टी से आया हुआ, किसी भी पुराने कार्यकर्ता को जो 40 साल के, मैं खुद का जम्मू नॉर्थ का कार्यकर्ता हूँ, इसमें हमारे सबसे पुराने करता है भाजपा जिला प्रधान है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जम्मू के श्री ओमी खजूरिया जी, और 40 साल से। अभी आपने रविंदर रैना के कक्ष का घेराव किया, लेकिन उन्होंने तो बंद किया अपने आप को। बातचीत हुई कोई? अभी यहाँ का देखो, अभी हमारी आवाज यहाँ तक जा सकती है, मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा करना आपको लगता है ठीक है? ये हंगामा नहीं है, फिर सरकार के कानों तक आवाज पहुँचाने के लिए मीडिया के माध्यम से हम बात रख रहे हैं अपनी। हंगामा अगर ओमी खजूरिया को टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या आप जो पार्टी वर्कर आप लोग हैं, क्या पार्टी के साथ नहीं चलेंगे? क्या मैं तो नहीं चलूंगा, और मेरे ख्याल से मेरे साथ जो 50 बंदे हैं ये सब नहीं चलेंगे। संगठन ने हमारे को बोल सकते हैं कि पार्टी के जो लोग हैं उनमें गुस्सा है। आप बोल दो संगठन देखो, समझाने बुझाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की तरफ से इनको हो रही है। सुनिए भाई साहब, आप कार्यकर्ता को बुलाइए। किसी का हार्ट अटैक ना हो जाए, नीचे चलिए अपनी जगह में। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके ऑफिस में आज हंगामा हो रहा है, आपने मनाने की कोशिश की? इन लोगों को अगर कार्यकर्ताओं को संगठन के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर संगठन क्या है और कार्यकर्ता क्या है? कार्यकर्ता को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आज अगर टिकटें दे दी, खाली पार्टी में एमएलए एमपी बनना है, संगठन में बहुत सारे काम होते हैं। जो संगठन के साथ जुड़ा होता है वो कभी गलत काम नहीं करता, और जो लोग संगठन से नहीं है, जो अपने हित के लिए लड़ रहे हैं और वही बातें यहाँ आके कर रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं कि बेहतर नहीं है कि आप लोग नीचे चलिए और नीचे बैठ के बात करिए। तो आप देखिए, समझाने बुझाने का काम जो है वो यहाँ पे किया गया है। किसी तरह इनको समझाने बुझाने की कोशिश है। हाथापाई शुरू हो चुकी है बीजेपी ऑफिस में। आप देख सकते हैं कि जो समझाने बुझाने के लिए यहाँ पे नेता आए हैं, उनके साथ हाथापाई करते हुए ओमी खजूरिया के जो समर्थक हैं, रविंदर रैना भी ऐसे में अपने कक्ष से बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पे जो स्थिति है वो कियोस्क की बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने समस्त बीजेपी ऑफिस में हंगामा खड़ा किया हुआ है और उनकी एक ही मांग है कि ओमी खजूरिया के लिए हम, क्योंकि यहाँ पे हाथापाई भी होती हुई हमें दिखाई दी। कुछ बीजेपी के नेता उनको समझाने बुझाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, जिनका कहना था कि आप नीचे चले और नीचे जाके बात होगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आपने समझाने बुझाने की कोशिश की, क्या बोल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है बीच में कुछ षड्यंत्रकारी आ रहे हैं। कार्यकर्ता हैं इसमें, कार्यकर्ताओं की आवाज है ओमी खजूरिया, हम भी कहते हैं। जब रविंदर रैना जी अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, महामंत्री जी ने कहा है कि इस मसले को हल करेंगे, तो विश्वास करना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी हैं तो भारत है, नरेंद्र मोदी जी के फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम भी तो कार्यकर्ता हैं। तो अभी हाथापाई हो गई आपकी, उसको क्या कहेंगे? देखिए, हमारे भाई हैं, मैं ये कहूँगा शांति बनाएं, जिसको चुनाव का मौका मिलता है करें और भाजपा को जिताएं। ये षड्यंत्रकारी लोग कुछ बीच में हैं, ओमी खजूरिया अच्छे हैं, लेकिन बीच में लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। षड्यंत्रकारी लोग जो है कुछ कार्यकर्ता नहीं है जितना मीडिया है। तो मैं मीडिया कर्मियों को यही कहूँगा, फिलहाल भाजपा के कार्यालय से बाहर जाएं, आग में घी न डालें। आप देखें कि जिस तरह से उनके सपोर्टर्स ने आके और रविंदर रैना ने अपने कक्ष में बंद कर लिया है। ईमानदार रविंदर रैना किसके लिए लड़ रहे हैं? कोई परिवार है उनका? हमारे महामंत्री अशोक कोल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? तो टिकट के चक्कर में नहीं पड़ी है, वो थोड़ी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव हमारे लोग ही लड़ेंगे ना। लेकिन इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं एनसीपीडीपी और कांग्रेस के लोगों की शरारत है भाजपा को बदनाम करने की, और ये एनसीपीडीपी की चाल है, कांग्रेस की चाल है।
रविंद्र रैना ईमानदार हैं पूरे। आपको लगता है जो ये लोग पहुंचे यहाँ पे तो ये क्या पीडीपीएनसी ने भेजे? अरविंद गुप्ता ईमानदार नहीं है क्या? जुतवीर सेठी ईमानदार नहीं है? अब आपने जो समझाया बुझाया मान गए वो मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष की तरफ से जो है कोशिश ये है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो समझाने बुझाने में लगे हैं कि अब बातचीत जो है ढंग से होगी, बैठ के होगी, लेकिन वही जो सपोर्टर्स हैं वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ एश्योरेंस चाहिए कि जो टिकट है वो दिया जाएगा ओमी खजूरिया को। दोनों पक्षों की तरफ से इस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई है बीजेपी ऑफिस में। जो है ये देखिए कि जो तमाम नेता हैं बीजेपी के वो समझाने बुझाने की कोशिश हालांकि की गई है।